आज मैं हाजिर हूँ आचार्य चाणक्य की संपूर्ण चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय लेकर। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्त्रियों के स्वाभाविक या फिर नैसर्गिक गुण क्या क्या हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं, ऐसा क्या है जो करने से आप धरती पर ही स्वर्ग पा सकते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं सुधरे तो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे, कौन होते हैं आइडियल पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी, और इन्हें कैसे पहचानें, और अगर आप सफल होना चाहते हैं या फिर अपना फ़ायदा चाहते हैं तो किन लोगों से बचें। इन तमाम सवालों का जवाब चैप्टर 2 में आचार्य चाणक्य ने दिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमें भी बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 की पहली नीति से, जो औरतों के बारे में है। वो ये है कि झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक या फिर स्वाभाविक दोष हैं। दूसरी नीति जीवन के सुख के बारे में। वो इस प्रकार है कि भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और इसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। इस धरती पर स्वर्ग कहाँ है, इसके बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि उस व्यक्ति ने ही धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आइडियल पिता कौन हो सकता है या कौन है, पुत्र कौन है, आइडियल पुत्र कौन है, मित्र कौन है और पत्नी क्या है। तो वो कहते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण कर सके, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। फिर अगले श्लोक में वो बताते हैं कि छली मित्र को त्यागना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको त्याग कर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, उसके बारे में उनकी अगली नीति कहती है कि ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिनकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। फिर मित्रता से ही अगला नीति है, वो ये कहता है कि एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न कीजिए, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देते हैं। अगली नीति अपने मन के भावों को, अपने आइडियाज़ को आपको मन में रखना चाहिए या फिर उन्हें सबको बताते फिरते रहना चाहिए। उसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्यों को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें, मतलब कार्य में बदल दें। तो इस श्लोक का सार ये निकलता है कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी आप मन में प्लानिंग कर रहे हैं उसको तब तक नहीं बताएं जब तक कि वो काम हो नहीं जाता हो। अगली नीति भी कुछ गुणों की चर्चा करती है जो बताती है कि क्या हमारे लिए दुखदाई होता है। इस प्रकार है कि मूर्खता दुखदाई होता है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा कहीं दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। उसी तरफ अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सज्जन पुरुषों का कहाँ ठिकाना होता है, वो कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, जो इस प्रकार है कि हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, और सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। अगली नीति कहती है कि बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों से ही कुल की पूजा होती है। और फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में
वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। जाहिर है कि आचार्य चाणक्य विद्या को बहुत महत्व देते थे, इसलिए इन नीतियों में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है। फिर बच्चों के पालन पोषण से भी जुड़ी हुई कुछ नीतियां उन्होंने बताया है। अगली नीति वही है, वो कहती है कि लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड प्यार ना करें। फिर विद्या से ही जुड़ा एक और नीति है जो इस प्रकार है कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई तो संस्कृत के स्क्रिप्चर्स या श्लोकों के द्वारा ही हुआ करता था। आज के कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि आप पढ़ाई पे अपना कुछ समय हर दिन भी बिताना ही चाहिए, चाहे वो एक चैप्टर हो, थोड़ा सा एक पैराग्राफ ही हो, जितना हो सके कम से कम या अधिक से अधिक उतना टाइम आपको पढ़ाई लिखाई में स्पेंड करना चाहिए। अगले श्लोक में भी दुख की बात उन्होंने की है कि आपको वियोग कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है। नीति कहती है कि पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, ऋण बोलते हैं कर्ज को, और दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी और दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको बिना अग्नि के ही, बिना आग के ही जला देती है, तो वो यही है। फिर हम बात करते हैं कि कौन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अगर ये नहीं सुधरे तो जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले पॉइंट का उत्तर इस नीति में है कि नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने वाले अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अगली नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या क्या है। समाज के लोगों के बारे में उन्होंने बताया है कि एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है, और एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है, उसकी सेवा की भावना में। फिर अगली नीति कहती है कि वैश्य को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए, एवं अतिथियों को, गेस्ट्स को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्त के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, और फिर पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। फिर कौन लोग जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य फिर कहते हैं अगली नीति में कि जो व्यक्ति दुराचारी, दुराचारी मतलब जो गलत आचरण करता है, जो अलग गलत काम करता है, या कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह जल्दी नष्ट हो जाता है। तो इस नीति से मित्रता और दोस्तों की पहचान और दोस्तों की संगति की बात भी आचार्य चाणक्य सर्टिफाई करते हैं। फिर अगली नीति जो इस चैप्टर की आखिरी नीति है, उसमें प्रेम और मित्रता किनसे करनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया है कि प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है, व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है, एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। ये चैप्टर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम बहुत ही जल्द चैप्टर 3 के श्लोकों का भी समरी और पाठ लेकर एक नया वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही पोस्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए पोस्ट्स का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।